मैं पिछले 16 साल से यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और आज मैं आपको एक सिर्फ चीज़ बताना चाहता हूँ, 2, 3, 5, 10 नहीं, सिर्फ एक। और वो चीज़ ये है कि एक टॉपर में, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट में और एक नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट की प्रिपरेशन में अंतर क्या होता है। और वो अंतर सिर्फ एक चीज़ का है। एक सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होता है ना, वो एक विजन के साथ काम करता है। एक सिलेक्टेड कैंडिडेट अपनी प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले एक सिंगल टाइम टेबल बनाता है। एक सिंगल टाइम टेबल बनाता है जिसमें उसके पास एक पूरा विजन शीट होती है। आज मैं जून में बैठा हूँ, मेरा जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में क्या कवर होगा, कहाँ से कवर होगा, कितना कवर होगा। एक नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ डिफरेंस यही है कि एक नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है उसको ये नहीं पता होता कि मेरे अगले 4 महीने में कौन से सब्जेक्ट्स कैसे कवर होंगे। उसको ये क्लैरिटी नहीं होती है कि आज अगर मैं जून में बैठा हूँ, उसको अगर मैं पूछूं कि आप सितंबर तक क्या कवर करेंगे, उसको पता ही नहीं होता। वो कहेगा कि सर मैंने तो क्लासें लगा रखी हैं, क्लासों में जो होगा मैं करूँगा। बॉस, क्लासों के हिसाब से चलोगे तो क्लास वाले तो आपका सिलेबस मार्च में ख़त्म करेंगे, प्रीलिम होगा मई में, आप फेल वैसे ही हो गए। एक सिलेक्टेड कैंडिडेट में और एक नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट में इस विज़न का फ़र्क होता है। और ये विज़न जब तक आप अपनी प्रिपरेशन में नहीं लाओगे, तब तक आप इस प्रिपरेशन के स्ट्रगल में फंसे रहोगे। कोचिंग वाले ने सिर्फ कोचिंग देनी है, एग्ज़ाम निकलवाना नहीं है। एग्ज़ाम निकालना आपने है। इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको ये विज़न चाहिए। आज अगर इस जून के महीने में अगर आप 2027 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको ये विज़न क्लियर नहीं है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स अगले कितने महीने में कहाँ से और कैसे करने हैं, तो आप डायरेक्शनलेस हो। आप ये नहीं कह सकते कि हमने कोचिंग लगा ली। देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ स्टडी ऑल्सो। आप सेल्फ स्टडी में क्या कर रहे हो, आपके पास क्लैरिटी है? आप सेल्फ स्टडी कैसे कर रहे हो, आपके पास क्लैरिटी है? कुछ नहीं है। इसी रीज़न से मैं चाहता हूँ कि आप 15 जून से 30 जून एक बार मेरे साथ एक फ्री मेंटरशिप के लिए जुड़ो, क्योंकि मैं आपको एक फ्री मेंटरशिप 15 दिन के लिए करा रहा हूँ। इस 15 दिन की मेंटरशिप में मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पहले आपको एक 15 दिन का विजन दिखाऊं। 15 दिन में बताऊं कि बस एक 15 दिन 2 वीक्स का समय सफिशिएंट होता है अगर आप डेडिकेटेडली काम करके एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो। अगर आप ये विजन 15 दिन का समझोगे, आपको समझ आएगा कि 15 दिन हो या 30 दिन हो, इस विजन से अगर हम काम करेंगे, सब्जेक्ट्स भी अचीवेबल होंगे और साथ में एग्ज़ाम भी कॉन्करेबल होगा। इस रीज़न से मैं चाहता हूँ कि ये 15 दिन जो फ्री मेंटरशिप, जिसमें मैं आपको एक जीएस का सब्जेक्ट कवर कराऊंगा, आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करूंगा, आपके साथ फ्री लाइव इंटरेक्शन लेके आपकी प्रॉब्लम को समझूंगा और ये इंश्योर करूंगा कि आपकी प्रोग्रेस के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन एक राइट ट्रैक पे रहे। इसको रजिस्टर करने के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है। बिना फर्दर डिले करे रजिस्टर कर लो। बहुत कम दिन बचे हैं और बहुत कम सीट्स बची हैं, क्योंकि जो रजिस्टर करेगा वो एग्ज़ाम पास करेगा, क्योंकि उसके पास एक सिस्टम होगा, एक क्लैरिटी होगी, एक विजन होगा। वो डायरेक्शनलेस नहीं होगा। और जिसने इस चीज़ को जून में कॉन्कर कर लिया, वो 2027 के एग्ज़ाम को कॉन्कर करेगा। जो अभी भी सिर्फ हवाइयों में बातें करता रहेगा कि हम तो कोचिंग के भरोसे बैठे हैं, जब चीज़ें कंप्लीट होंगी तब होंगी, फिर आप भी राम भरोसे ही चलोगे, जैसे ये देश भी चल रहा है। 15 जून, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।